और अब बात इलाहाबाद में हुई उस धर्म संसद की करेंगे जो बीजेपी के लिए धर्म संकट का वायस बन चुकी है, क्योंकि धर्म नगरी में संतों ने मंथन किया तो मोदी नाद पुरजोर तरीके से सुनाई दिया, जबकि बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि साहब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। मजे की बात यह है कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हिंदू संगठन लगातार सलाह दे रहे हैं कि रामलला के घर लौट जाओ तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो आ ही गया है आपके पास, अब भला बीजेपी स्टैंड ले भी तो क्या। ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट है उसके लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, विजय बहादुर पाठक साहब स्टूडियोज में हैं ही, राम आश्रय कुशवाहा जी भी हैं और स्वामी अधोक्षानंद जी हैं, आप शंकराचार्य हैं पुरी के। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, मुझे बताइए आखिरकार दिक्कत कहां पर है। 10 करोड़ संत मानते हैं, 10 करोड़ हिंदू मानते हैं जो कुंभ में हैं कि साहब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, जो विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने, नेताओं ने दावा किया उसके हिसाब से। बीजेपी क्यों नहीं ऐसा कर पा रही, क्या दिक्कत आ रही है, ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन पहले आपकी राय जानना चाहता हूं शंकराचार्य जी। देखिए, यहाँ पर जो राय है ये उनके 200-400 साधु संत हैं, उन लोगों की राय है और यहाँ पर 1 लाख महात्मा लोग आए हुए हैं। हाँ। हमारे अखाड़े हैं, हमारे अन्य धर्माचार्य हैं। हाँ। वो इस सब बात के खिलाफ हैं कि धर्म क्षेत्र में राजनैतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। धर्म क्षेत्र का और धर्म का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं हम लोग उस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कब ये पाबंदी लगेगी? और ये पाबंदी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी वालों के ऊपर भी आयातित होगी? 12 तारीख को मोदी आ रहे हैं, क्या उसके पहले पाबंदी लग जाएगी? हिंदुस्तान में 1.5 अरब लोग रहते हैं। आरएसएस हिंदू परिषद के 10-20 हजार कार्यकर्ता हैं और वो लोग अपने आप को बताना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के रहनुमा हैं, लेकिन हिंदुओं के रहनुमा हम लोग हैं, हमारे धर्माचार्य अन्य हैं। ये राजनीतिक संगठन है, छल कर रहे हैं लोगों के साथ में। अरे बाकी शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं, बाकी साधु संत शंकराचार्य भी कह रहे हैं और आप उनसे अलग बात कह रहे हैं। जो साधु संत साधुओं में मतभेद है क्या? जो साधु संत अशोक सिंघल के नीचे काम करेंगे, हाँ। वो साधु संत नहीं है, वो उनके कार्यकर्ता हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके। पाठक जी, योर कमेंट बने हुए। पाठक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाठक जी, क्या विश्व हिंदू परिषद, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लीजिए, चाहे वो ब्रह्मांड संगठन बना लीजिए, क्या विश्व हिंदू परिषद, मैं एक हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तानी हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद अतुल अग्रवाल की भी नुमाइंदगी करता है? यह समझना होगा दरअसल हमको। विश्व हिंदू परिषद अगर अतुल अग्रवाल, राम आश्रय कुशवाहा, अमिताभ अग्निहोत्री जी को भी शामिल करके कोई बात कोट करता है कि हम देश के 80 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़ जितने भी हिंदू हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ये ठेकेदारी करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? पहला सवाल तो ये है। नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, जो अभी महाराज जी ने कहा कि विश्व हिंदू जो अशोक सिंघल के नियंत्रण में संत महात्मा है, संत महात्मा किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं और देश के ज्वलंत मुद्दों पर संत महात्माओं को राय रखने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ। और अगर वहां कोई राय रखी गई है तो उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए और हर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। वो उन्होंने अपनी बात कही, किसने क्या कही होनी चाहिए ना। नहीं, जहां जगह होगी, जब कोई बात आप राय पूछेंगे तो राय बताएगा आदमी। हाँ। अब हम चैनल पर आके बैठे हैं, हाँ। और आपने कहा कि आपकी क्या राय है, हाँ। तो जो राय होगी वो आदमी राय देगा। ये बताइए, मोहन भागवत कहते हैं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है ये हिंदू गौरव का मुद्दा है, ये हिंदुओं की अस्मिता का मुद्दा है, देश इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर देश इसके लिए प्रतिबद्ध है तो आप लोगों के साथ